यह कहानी एक गरीब महिला सावित्री की है जो एक छोटे से गांव में रहती है। सावित्री का जीवन गरीबी और संघर्ष से भरा हुआ है। उसका पति रामू मजदूरी करता था, लेकिन एक दुर्घटना में उसकी मौत हो जाती है। पति के गुजर जाने के बाद सावित्री और उसके 2 छोटे बच्चे भूख और तंगी से जूझने लगते हैं। सामाजिक हालात और मजबूरी सावित्री के पास न तो कोई जमीन थी न कोई और सहारा। उसने गांव के जमींदार से मदद मांगी, लेकिन उसने न केवल उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया बल्कि उसे अपने खेतों में मजदूरी करने के लिए मजबूर किया। मजदूरी से इतना पैसा नहीं मिलता था कि वह अपने बच्चों का पेट भर सके। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसे तिरस्कृत नजरों से देखने लगे। भीख मांगने की शुरुआत एक दिन जब सावित्री के बच्चे भूख से रोने लगे और उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तब मजबूरी में सावित्री ने गांव की चौपाल पर जाकर लोगों से मदद मांगी। किसी ने उसे कुछ अनाज दिया तो किसी ने पैसे। वह दिन सावित्री के जीवन का सबसे कठिन दिन था, क्योंकि वह खुद को भिखारी समझने लगी थी। शहर का रास्ता गांव में बदनामी और तिरस्कार से तंग आकर सावित्री अपने बच्चों को लेकर शहर चली गई। लेकिन शहर का जीवन और भी कठिन था। उसने कई जगह काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन शिक्षा और कौशल के अभाव में उसे कहीं काम नहीं मिला। आखिरकार उसे फुटपाथ पर बैठकर भीख मांगनी पड़ी। ममता और संघर्ष सावित्री के लिए सबसे बड़ा संघर्ष था, अपनी ममता को बचाए रखना। कई बार उसे ऐसा लगता था कि वह अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य कभी नहीं बना पाएगी, लेकिन हर सुबह वह हिम्मत जुटाती और अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने निकल पड़ती। एक उम्मीद की किरण एक दिन शहर के एक समाज सेवी ने सावित्री को देखा। उसने न केवल उसे भीख मांगने से रोका, बल्कि उसे एक छोटे से काम पर रखा। सावित्री ने ईमानदारी और मेहनत से काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसने अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाया और उन्हें बेहतर जीवन देने का सपना देखा। कहानी का संदेश, भिखारिन की यह कहानी गरीबी, समाज के तिरस्कार और एक मां के संघर्ष की है। यह हमें यह सिखाती है कि जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, मेहनत और हिम्मत से रास्ते खोले जा सकते हैं। यह कहानी समाज से यह सवाल भी करती है कि हम गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करने के बजाय उन्हें तिरस्कार क्यों देते हैं।